हेलो एवरीवन। आज हम एक पैसेज रीड करेंगे। इसका टाइटल है हाइकिंग मींस लंबी पैदल यात्रा। जैसे कभी पहाड़ी इलाकों में आप लंबे दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करके चलते हैं, उसी को बोलते हैं हाइकिंग। तो हाइकिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर टू अस बिसाइड्स बीइंग बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। बेनिफिट आपने सुना है, बेनिफिट से ही बना है बेनिफिशियल। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, तो बेनिफिशियल होता है जो हमको जो हमारे लिए लाभकारी होता है और जो हमको बेनिफिट देता है। प्लेजर मीन्स खुशी, और बिसाइड्स इसके अलावा। बिसाइड्स एक होता है बिसाइड बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। मतलब हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होने के अलावा हाइकिंग हमको बहुत सारा खुशी भी देता है। Once we leave the crowded streets of a city and go out for a walking tour away from the mad world, we really feel free. तो एक बार जब हम शहर के भीड़ भिड़ाके को छोड़कर सिटी के और चले जाते हैं लंबी पैदल यात्रा में, अवे मतलब दूर, इसके शहर के मैड पागल बनाने वाले भीड़ भाड़ से, तो हमको बिल्कुल फ्री महसूस होता है। द ओपन एयर हैज अ ब्रेसिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। जो खुली खुली हवा होती है वो ताजगी देने वाला इफेक्ट असर होता है उसका हमारे दिमाग के ऊपर। ब्रेसिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो हमारे माइंड को रिफ्रेश करे, ताजगी देने वाला। यहाँ पर कुछ वर्ड्स के दोबारा से मीनिंग आप रिवाइज कर सकते हो। प्लेजर मतलब खुशी का सोर्स, बेनिफिशियल जो कि लाभदायक हो, और ब्रेसिंग जो कि हमको रिफ्रेश कर दे। मॉर्निंग ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। तो इसी को आप स्पोकन इंग्लिश के लिए सेंटेंस रिपीट करके देख सकते हो। द ओपन एयर हैज अ ब्रेसिंग इफेक्ट ऑन माइंड। द ओपन एयर हैज अ ब्रेसिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। द कंजेस्शन ऑफ द सिटी। कंजेस्शन होता है भीड़ भाड़। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो गाड़ियों की भीड़ भाड़ है, बिल्कुल मूव करने की ही जगह नहीं है, तो काफी भीड़ भाड़ जहाँ पे उसको हम बोलते हैं कंजेस्शन। कितनी कंजेस्टेड प्लेस है ये, कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, कोई स्पेस ही नहीं है हमारे लिए, तो वो है कंजेस्शन। सिटी में जो कंजेस्शन होता है। द अपरोर एंड ट्यूमल्ट। तो इसका मतलब होता है जैसे लाउड वॉइस, बहुत ज्यादा शोर, खासकर जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है और तब शोर शराबा होता है, उसको बोलते हैं ट्यूमल्ट। अप्रोर इसका मतलब भी होता है बहुत सारी आवाजें। तो एक हो गया कंजेस्शन, अप्रोर, ट्यूमल्ट। द इनटॉलरेबल नॉइज ऑफ ट्रैफिक। ऐसी नॉइज, इतना शोर ट्रैफिक का जो कि हम टॉलरेट भी नहीं कर सकते। इनटॉलरेबल मतलब जो कि सहने योग्य नहीं है। द हेक्टिक डेली रूटीन। और रोज का जो डेली रूटीन है वो कितना हेक्टिक है, थका देने वाला है। ऑल दीज आर फोगॉटन। ये सारी की सारी चीजें भुलाई जाती हैं। एंड द माइंड इज एट ईज। और हमारा माइंड बिल्कुल शांति से रहता है। एट ईज मतलब शांत, काम। वी देन फील लाइक रनिंग, लीपिंग, सिंगिंग एंड लाफिंग। जब दिमाग शांत रहता है तो मन करता है दौड़ें, उछलें, उछल कूद करें, सिंगिंग, लाफिंग। वी ट्रेवल मेरीली, माइल आफ्टर माइल, इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स। फिर हम ट्रेवल करना चाहते हैं खुश होकर। मेरीली मतलब खुशी खुशी, एक मील से दूसरी मील मतलब माई मीलों मीलों, अपने फ्रेंड्स की कंपनी में, और एसोसिएट्स जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी कंपनी में घूमना फिरना हमको फिर मजा आने लगता है। सो इसके जो न्यू वर्ड्स थे, कंजेस्शन भीड़ भाड़, अप्रोर बहुत सारा शोर, ट्यूमल्ट भी होता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ होने से जो शोरगुल होता है, मेरिली खुशी खुशी। एक क्वेश्चन है आपके लिए, अपनी लैंग्वेज में आप खुद इसको इंग्लिश में बोल के देखिए। व्हाट हैपेंस टू आवर माइंड व्हेन वी लीव द नॉइजी सिटी एंड गो हाइकिंग। सोचिए थोड़ी देर, क्या हमारे दिमाग को होता है जब हम शहर के शोरगुल से दूर चले जाते हैं हाइकिंग पर। अब जो आपने नए वर्ड सीखे उनको यूज करके अपना आंसर बनाइए। आवर माइंड फ्री फील्स फ्री एंड एट ईज। हाइकिंग टेक्स अस इन द मिड्स्ट ऑफ नेचर। मिड्स मतलब बीचों बीच। हाइकिंग हमको प्रकृति के बीचों बीच लेके जाता है। द साइट ऑफ वाटरफॉल्स, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स, ट्रीज एंड बुशेस इज प्लीजिंग। साइट मतलब कि जो हम देखते हैं नजारा, वाटरफॉल्स का, पानी गिर रहा है ऊंचाइयों से, फिर फूल हो गए,
छोटी छोटी नहरें, पेड़, झाड़ियां, ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, माइंड को बहुत खुशी फील होती है। अ कनेक्ट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अस एंड नेचर, एक कनेक्शन सा, बॉन्ड सा बन जाता है हमारे और प्रकृति के बीच में। वेरियस साउंड्स ऑफ नेचर लाइक द मर्मर मर्मर ऑफ अ ब्रूक, और साउंड भी हमको फिर सुनाई देते हैं क्योंकि इसमें न तो ट्रैफिक है, न लोगों का शोरगुल है, शांति है। तो हमको जो प्रकृति की आवाजें हैं, जैसे कि ब्रूक होता है छोटी पानी की नहर, उसमें जो आवाज आती है उसको कहते हैं मरमर, उसका बुदबुदाना पानी का। और द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, या तो कोई चिड़िया चहचहाते हुए। अक्वायर अ न्यू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस टू अस, अब यही चीज एक नया मीनिंग लेकर आती है और एक नया महत्व लेकर आती है हम लोगों के लिए, हम प्रकृति के साथ और भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो हमारे न्यू वर्ड्स इसमें जैसे प्लीजिंग, हमको जो खुशी देता है, मर्मर धीरे धीरे आवाज, ब्रूक एक छोटी नदी, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस। इन सारी प्रकृति की आवाजों में से विच साउंड ऑफ नेचर डू यू लाइक मोस्ट, बर्ड्स, वाटरफॉल्स? आप इसको बता सकते हो। मुझे तो दोनों की ही आवाजें अच्छी लगती हैं, आई कांट डिसाइड विच इज बेटर। तो आपको नेचर में कौन सी आवाज ज्यादा अच्छी लगती है? यू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो आप फिर सुंदरता प्रकृति की इंजॉय करने लगते हो। माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस, माइन्यूट ये मिनट की भी स्पेलिंग यही होती है, माइन्यूट की भी यही है यहाँ पे, लेकिन माइन्यूट जो है वो ये एडजेक्टिव है। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन, माइन्यूट मतलब छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि स्नेक कास्टिंग इट्स स्लफ, स्लफ, स्लफ मतलब खाल, जैसे कि जब स्नेक अपनी खाल छोड़ता है। अ माउस पीपिंग आउट ऑफ इट्स होल, या फिर चूहा पीप आउट मतलब झांक रहा है अपने होल से। अ स्क्विरल गिलहरी, लीपिंग अबाउट ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जो कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी टहनी में उछल उछल के जा रही है, लीप करते हुए जा रही है। अ बर्ड फ्लाइंग पास्ट अस, एक बर्ड जो कि हमारे साथ साथ उड़ के चली गई आगे। ऑल दीज आर नोटिस, हम ये सारी चीजें नोटिस करते हैं, हमारे ध्यान में आती हैं सारी चीजें। एंड दे अराउज आर इंटरेस्ट, और हमें ये एक इंटरेस्ट, एक रुचि जगा देती है। अराउज मतलब जगाना। यहाँ न्यू वर्ड्स कौन कौन से थे? माइन्यूट बहुत छोटा, सूक्ष्म, स्लफ है खाल, पीपिंग झांकना, अराउज जगाना या उत्पन्न करना। आप भी रिपीट कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। अ स्क्विरल लीपिंग अबाउट ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जब आप ऐसे बोल के प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होती है, कम अटकते हो आप बोलते टाइम। तो जब भी रीडिंग करना है, लाउड रीडिंग करनी चाहिए, बोल बोल के। वी हैव नो बिजनेस वरीज, तो बिजनेस मतलब बिजनेस को लेकर कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि हम काम से छुट्टी लेकर घूमने के लिए आए हैं, हाइकिंग के लिए आए हैं। वी हैव नो बिजनेस वरीज, नो फियर ऑफ द एग्जामिनेशन, ना कि पढ़ाई की चिंता, ना एग्जाम देने की चिंता। नो एंग्जाइटी अबाउट द होम, और घर से भी कोई चिंता फिकर नहीं होती, एंग्जाइटी चिंता नहीं होती। वी हैव लेजर टू स्टैंड, टू वॉक एंड टॉक, खाली समय होता है, लेजर टाइम होता है, फुर्सत का समय, जिसमें कि हम घूमे फिरे, बातें करें। इट इज मोर थ्रिलिंग एंड प्लेजरेबल टू हाइक इन अ माउंटेनियस रीजन देन इन द प्लेन्स। मोर थ्रिलिंग मतलब ज्यादा रोमांच मिलता है हमको अगर हम पहाड़ी इलाकों में हाइकिंग पे जाते हैं, बजाय इसके कि प्लेन्स में हाइकिंग पे जाएं। माउंटेनियस स्पेलिंग देख लीजिए, माउंटेनियस रीजन। देन जब कंपैरिजन होता है तो देन ये वाली स्पेलिंग यूज होती है, THAN। द एक्साइटमेंट ऑफ क्लाइंबिंग अप टू द टॉप ऑफ अ हिल, द एडवेंचर ऑफ कमिंग डाउन अ स्लोप। तो एक तो है पहाड़ में पूरी ऊंचाई तक ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना स्लोप से। द ग्रैंडियर, ग्रैंडियर इसको यहाँ पे सॉफ्टली प्रोनाउंस करेंगे, ग्रैंडियर ऑफ सनसेट बिहाइंड अ माउंटेन। और इसका मीनिंग होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब है जैसे क्वालिटी ऑफ बीइंग लार्ज एंड इम्प्रेसिव, जो कि इम्प्रेस कर दे हमको। सनसेट हो रहा है पहाड़ों के पीछे, ये कितना अच्छा नजारा है। तो द ग्रैंडियर ऑफ सनसेट बिहाइंड अ माउंटेन, ऑल दीज साइट्स लेंड अ रेयर चार्म एंड इंटरेस्ट टू आवर जर्नी। सारे के सारे ये नज़ारे क्या क्या है? एक तो एडवेंचर ऑफ कमिंग डाउन अ स्लोप, फिर है क्लाइंबिंग टू द माउंटेन, फिर है ग्रैंडर ऑफ सनसेट। ये सारे नज़ारे
एक बहुत ही अलग किस्म का चार्म मतलब आकर्षण और हमारी जर्नी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है। हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे यहाँ पे लेजर, यहाँ पे स्पेलिंग का ये प्रोनाउंसिएशन लिखी है लेजर मतलब फुर्सत, खाली टाइम का। थ्रिलिंग जो हमको खुशी दे, ग्रैंडियर भव्यता, इम्प्रेस जो हमको इम्प्रेस कर दे, चार्म आकर्षण करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला। सो विच डू यू थिंक इज मोर एक्साइटिंग, हाइकिंग इन प्लेन्स और इन द माउंटेन्स? मुझे तो माउंटेन्स में हाइक करना ज्यादा पसंद है। सो एक लाइन में आप भी बोल के इसका आंसर रिपीट कर सकते हो जो भी आपको पसंद है। व्हाट डू यू थिंक? वी वॉक अलोंग अ जिगजैग मोटर रोड। जिगजैग ऐसे हुआ जो कि स्ट्रेट नहीं होती, इधर मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी, इसको बोलते हैं जिगजैग। ठीक है, तो वी वॉक अलोंग अ जिगजैग मोटर रोड। मोटर रोड मतलब जहां पे गाड़ियां आ जा सकती हैं। और कट अक्रॉस अ माउंटेन पाथ इन सर्च ऑफ एडवेंचर। कट अक्रॉस ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू टेक अ शॉर्टर रूट। एक शॉर्ट मतलब कि छोटा रास्ता ले लेना, बजाय इसके कि पूरा घूम के जाओ। तो और कट अक्रॉस अ माउंटेन पाथ इन सर्च ऑफ एडवेंचर, तो रोमांच के लिए हम शॉर्टर रूट भी ले लेते हैं घूमते हुए। वी मे हैव ब्राइट सनी वेदर और माइट गेट कॉट इन अ शावर ऑफ रेन। हो सकता है कभी पहाड़ों में बहुत तेज धूप हो, ब्राइट सनी वेदर हो, और कभी हम हो सकता है कि एक बौछार में पानी, बारिश की बौछारों से हम गीले हो जाए। वी माइट गेट कॉट इन मतलब हम फंस जाएं पानी की बौछारों में, बारिश हो जाए अचानक। वी मे लुक बिलो अस इनटू द यॉर्निंग chasm, यॉर्निंग chasm। और जब हम अपनी हाइकिंग पे जा रहे हों ऐसे रास्तों में, जिगजैग रास्तों में, तो हो सकता है जब नीचे देखें तो हमको क्या दिखाई दे, एक खाई। कैजम तो हो गया गहरी खाई, और यॉर्निंग, यॉर्निंग तो आपको पता है ऐसे उबासी आती है तो हम बड़ा मुंह खोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है, जैसे कि खाई मुंह खोल के खड़ी हो। ठीक है, तो हमको दिखाई दे सकती है एक बड़ी सी खाई। और अप एट द माउंटेन पीक मतलब नीचे दिखेंगे, नीचे देखेंगे खाई दिखेगी, ऊपर देखेंगे तो पहाड़ों की चोटी दिखेगी, माउंटेन पीक। द फीलिंग ऑफ अनलिमिटेड फ्रीडम मेक्स आवर हार्ट्स लीप विद जॉय। जो हमको इतनी खुशी मिलती है हाइकिंग पर जाकर, अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उतनी फ्रीडम हमको मिल गई है पहाड़ी इलाकों में या कहीं भी हाइकिंग पे जाके, हमारा हार्ट जो है खुशी से भर जाता है, लीप विद जॉय। और इस फ्रेज का मीनिंग होता है कि खुशी से भर जाना, टू बिकम वेरी एक्साइटेड विद हैप्पीनेस। यहाँ पे हमारे न्यू वर्ड थे जिगजैग, ऐसे टेढ़े मेढ़े से रास्ते, जिगजैग। कैजम, कैजम गहरी खाई, पीक चोटी, लीप उछलना। नाउ यू हैव टू रीड दिस। द फीलिंग ऑफ अनलिमिटेड फ्रीडम मेक्स आवर हार्ट्स लीप विद जॉय। इसको आप अपने आप धीरे धीरे पढ़िए। हाइकिंग इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट स्पोर्ट्स। जितने भी हेल्दी, जो सेहतमंद स्पोर्ट्स हैं जिसको खेल के हम फिट रह सकते हैं, तो हाइकिंग भी उन्हीं में से एक है। इट इंश्योर्स अ कंप्लीट एस्केप फ्रॉम द अर्जेंट एंड बिजी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ये एंश्योर मतलब सुनिश्चित करता है कंप्लीट, पूरा एस्केप, दूर हो जाना या भाग निकलना। एस्केप कहाँ से? जो एक्टिविटीज हैं, अर्जेंट हैं, बिजी एक्टिविटीज हैं शहर की और जिंदगी की। एंड देयरफॉर गिव्स सॉलेस, सॉलेस टू आवर ब्रेन। और इसीलिए जब हम वरीज, चिंता फिक्र और बिजी शेड्यूल से दूर हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन को ये एक तरीके से सांत्वना देता है, कामनेस देता है, शांति देता है। सॉलेस मतलब सांत्वना देना, शांति देना। It regains its lost energy and is able to do twice as much work as before. It यहाँ पे हमारे ब्रेन के लिए यूज किया गया है कि जब हमारे ब्रेन को थोड़ा सा डेली वर्क से छुट्टी मिलती है, एस्केप होता है, फ्रीडम मिलती है, तो वो रीगेन मतलब दोबारा से गेन कर लेता है अपनी खोई हुई एनर्जी। और फिर हमारा माइंड, हमारी बॉडी एबल मतलब सक्षम होती है ट्वाइस एज मच वर्क मतलब कि दुगना काम करना जो हम पहले करते थे, क्योंकि हमारा माइंड बॉडी फिर से रिचार्ज हो जाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डबल द क्वांटिटी मतलब दुगना हो जाता है।
सो क्या है, डबल क्या हो गया है, हमारा अमाउंट ऑफ वर्क, जो काम करने की क्षमता है पहले के मुकाबले डबल हो जाती है, हमारा माइंड रिचार्ज हो जाता है, हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है। सो इस पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, एंश्योर्स, एंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। सॉलिस, सांत्वना देना, शांति देना। रीगेन, दोबारा से गेन कर लेना। व्हाट बेनिफिट डज हाइकिंग गिव टू आवर ब्रेन? आपको क्या लगता है हाइकिंग कौन सा बेनिफिट, क्या लाभ देती है हमारे ब्रेन को? इसका आंसर आप बता सकते हो। यस, दोनों जो नए वर्ड सीखे हैं उसको आप यूज कीजिए। हाइकिंग गिव्स सॉलिस एंड रीगेन्स लॉस्ट एनर्जी, दोबारा से जो ऊर्जा खो गई है उसको रीगेन करता है। द फ्रेश एयर, ब्यूटिफुल माउंटेन्स, मैजेस्टिक ट्रीज, chirping sounds of birds make one's mind and soul at peace with nature। ये सारे के सारे जो नाउन है, जैसे कि ये नाउन है, ये नाउन है, इन सब को डिस्क्राइब किया गया है एडजेक्टिव से। जैसे कि एयर कैसी, फ्रेश, ये एडजेक्टिव हो गया। माउंटेन्स कैसे, ब्यूटीफुल, सुंदर। ट्रीज कैसे, आलीशान, मैजेस्टिक, तो एडजेक्टिव हो गया। चर्पिंग साउंड्स ऑफ बर्ड्स, चर्प मतलब कि जो चहचहाना चिड़ियों का, उसको बोलते हैं चर्पिंग साउंड। मेक, तो अब ये सारे के सारे हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लूरल बन गया, इतने सारे हमारे सब्जेक्ट हो गए, ये और ये, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही है। मेक वंस माइंड, किसी भी आदमी के, किसी भी व्यक्ति के दिमाग और आत्मा को बना देता है पीस विद नेचर, मतलब एक सार कर देता है नेचर की, प्रकृति के साथ एक हार्मोनियस रिलेशन बन जाता है। सो हमारे डिफिकल्ट वर्ड से मैजेस्टिक, आलीशान, शानदार, चर्पिंग, चहचहाना, एट पीस होना मतलब शांति से रहना, एट पीस। Now you can repeat this: fresh air, beautiful mountains, majestic trees, chirping sound of birds। इस तरीके से आप अपनी वोकेबलरी को एनहेंस कर सकते हो, सिर्फ ये बोलकर कि एयर, माउंटेन, ट्रीज और बर्ड्स। तो इसके अलावा इसमें एडजेक्टिव जोड़ोगे तो सेंटेंस और भी इलेबोरेट और इफेक्टिव भी बनेगा। इसी पैसेज का आप पूरा इलेबोरेट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके। तो आप चाहते हो तो ये लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें आपको वोकेबलरी अभी तो आप साथ साथ रिवाइज कराई, लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे सभी के साथ एक एक सेंटेंस भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करके और ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।